आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 2024 से पहले ही टूट जाएगा बीजेपी जेजेपी गठबंधन। जनता को 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन 2024 से पहले टूट जाएगा। प्रदेश की जनता को 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ओपी चौटाला हरियाणा में अपने जनसंपर्क अभियान के तहत पंचकुला में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने यह बड़ा बयान दिया है कि 2024 तक भी ये गठबंधन चल नहीं पाएगा। उससे पहले ही बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है, बार बार चाहे वो इनेलो की तरफ से हो चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, बार बार इस गठबंधन को लेकर सवाल किए जाते हैं और यही कहा जाता है कि 2 महीने का नहीं है, 3 महीने का नहीं है गठबंधन। लेकिन हमारे ही शो पे जो हरियाणा के डेप्यूटी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला वो साफ कर चुके हैं कि गठबंधन मजबूती से चल रहा है और आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। इसी तरह का रिएक्शन मुख्यमंत्री की तरफ से भी आ चुका है। मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन अच्छा चल रहा है और 2024 तक इसी तरह से गठबंधन धर्म निभाते रहेंगे दोनों ही तरफ से। लेकिन इसी बीच इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला अगर ये बड़ा बयान देते हैं, क्योंकि वो एक कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत अनुभव है उन्हें, तो वो किस आधार पर ये कह रहे हैं कि 2024 से पहले ही बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट जाएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। और ये कह रहे हैं कि 2024 का तो इंतजार करना भी नहीं पड़ेगा, यानी आप समझिए कि इसी साल, यानी कि कुछ महीनों का ये गठबंधन बचा हुआ है। ये कहा है ओम प्रकाश चौटाला ने कि बीजेपी और जेजेपी अब ज्यादा दिनों तक साथ नहीं रहने वाले हैं। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने यह बड़ा बयान दिया है कि जल्द ही बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा जुड़ गए हैं। विनोद, क्योंकि बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि गठबंधन चलेगा नहीं, 2 महीने का है, 3 महीने का है, अगर इस बार ओम प्रकाश चौटाला ये कह रहे हैं कि 2024 से पहले टूट जाएगा, तो क्या आधार, कितना दम समझे इसमें? कि बोल कौन रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि राजनीति में कद के हिसाब से किसी बात की गंभीरता ली जाती है। किसी प्रवक्ता का बयान होता या किसी सामान्य नेता का बयान होता तो उसकी गंभीरता इतनी नहीं होती। निश्चित तौर पर इस पे रिएक्शन कह सकते हैं, जिसे हम मीडिया की भाषा में और राजनीतिक भाषा में कहें तो इस बयान के बाद बवाल तो मचेगा, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के इतनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है, आज पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कोई भी जो कह सकते हैं कि सीट वाइज कद रह गया हो इनेलो का, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, वरिष्ठ नेता के नाते सीधे तौर पर कोई इनके बयान को काटता भी नहीं है। और ये महत्वपूर्ण ये है कि जिस पार्टी के बारे में वो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो उन्हीं के परिवार से, इनेलो से टूटकर उनके परिवार से टूट के बनी है। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन 2024 तक नहीं चलेगा, उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये साफ तौर पर दावा करते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने मौजूदा हरियाणा सरकार जो है बीजेपी की और जेजेपी पर निशाना साधा। और आपने बिल्कुल बखूबी बयान भी किया कि किस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आ चुका है, उप मुख्यमंत्री का बयान आ चुका है, लेकिन यहाँ बोलने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और वरिष्ठ नेता हैं। बिल्कुल विनोद, लेकिन हाथ कौन खींचेगा पहले? अगर ओम प्रकाश चौटाला जी कहते हैं कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट जाएगा, और ठीक है विनोद आप रहिए हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता दीप कमल सहारन जुड़ गए हैं। दीप कमल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी कह रहे हैं 2024 तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले ही गठबंधन टूट जाएगा। देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी ये बात पहले भी कह चुके हैं और कई बार मैंने सुनी है उनके तरफ से बात। ठीक है, ये उनकी सोच है और उनकी अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने की या उनमें एक उम्मीद पैदा करने की एक कोशिश है। ये हर एक पार्टी के नेता का फर्ज होता है। ओम प्रकाश चौटाला जी एक बहुत ही अच्छे और डेडिकेटेड लीडर रहे हैं, तो इनेलो के लिए वो जो कोशिश अच्छी से अच्छी कर सकते हैं वो कर रहे हैं आज के वक्त। लेकिन मेरी पार्टी की तरफ से अगर आप पूछें तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। ऐसी कोई संभावना नहीं है, ठीक है, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी अगर ये बात कहते हैं दीप कमल जी, तो आप भली भांति समझते हैं वो एक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बहुत अनुभव है, बहुत लंबा राजनीति का अनुभव है। नहीं, देखिए वो सिर्फ एक बार नहीं 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, और हरियाणा के सबसे सीनियर नेता हैं आज के दिन भी।
मैं उनकी राजनीतिक समझ पे कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो उनकी पार्टी के सुप्रीमो और सबसे बड़े नेता होने के नाते उनका फर्ज भी है, जिसको वो बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आज के दिन इनेलो में वही अकेले नेता हैं जो उनकी पार्टी के लिए कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, कुछ तो ऐसी उम्मीद देते हैं कार्यकर्ताओं को, कोई ना कोई बात अच्छी कहते हैं। अकेले ओम प्रकाश चौटाला जी ही हैं इनेलो में आज के दिन बस। तो वो अपनी पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो वहां तक ही सीमित है। वो उनकी पार्टी की एक इंटरनल बात है। आज की जमीनी हकीकत में वैसा कुछ नहीं है। 3.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया है गठबंधन सरकार को, और कोई भी कारण नहीं है कि आने वाले 6 महीने, साल या जो 1.5 साल का वक्त पूरा बचा है। ठीक है दीप कमल जी, हाँ, रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनेलो प्रवक्ता। रजत जी, किस आधार पर कह रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला जी कि 2024 से पहले ही गठबंधन टूट जाएगा? देखिए मनु जी, ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ये स्वार्थ का जो है, ये स्वार्थ पे आधारित है। ये एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने मैंडेट मांगा था पब्लिक में जाके। ये कहीं पे भी एक नेचुरल अलायंस नहीं है, और जो नेचुरल अलायंस नहीं होता ना, जो स्वार्थ पे टिका होता है, वो जो स्वार्थ पे टिकी हुई बात होती है, वो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो आखिरी वक्त में साफ होने लग जाती है। आज जनता जो है, जनता इतनी परेशान है, ये पब्लिक में जाके वोट नहीं मांग सकते आज के डेट के अंदर। क्या मुंह दिखाएंगे? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा। और जनता इतनी परेशान है, जनता इनको खुद मजबूर कर देगी। या तो ये गठबंधन इनको तोड़ना ही पड़ेगा अगर जनता के बीच में कहीं मुंह दिखाना है जाके, क्योंकि इतना कर्ज कभी ना हरियाणा पे बढ़ा, ना रिकॉर्ड तोड़ इतनी महंगाई बढ़ी, ना किसानों का मुद्दा ले लीजिए आप। कल अभय सिंह चौटाला जी ने भी एक चैनल को इंटरव्यू दिया है उसके लिए, किसानों के मुद्दे को लेकर। कहाँ, कौन सा वर्ग सुखी है इनसे, आप ये बताइए? कौन से कर्मचारी सुखी है? हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सवाल करेंगे। विनोद जी, हमारे साथ वीरेंद्र चौहान जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी से ही रिएक्शन ले लेते हैं। चौहान साहब, गठबंधन टूटने वाला है और कहने वाले व्यक्ति कोई छोटे व्यक्ति नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला साहब इस बात को कह रहे हैं। अब आप बताइए, बीजेपी पहले तोड़ेगी या जेजेपी पहले तोड़ेगी? पहली बात, गठबंधन कब तक चलेगा नहीं चलेगा इसका निर्णय ओम प्रकाश चौटाला जी करने वाले नहीं हैं। वे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनकी राजनीतिक समझ है, एक बड़ी बात कह रहे हैं, पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं। लांबा जी, मुझे कहने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। वो वयोवृद्ध हैं, इस नाते से उनका सम्मान है। लेकिन उनकी कई बातें वो किस तरह हवाई बातें होती हैं, इसका तो साक्षी मैं भी हूँ और आप भी हैं। मैं लंबे समय तक पत्रकारिता में रहा और मैंने ओम प्रकाश चौटाला जी के मुख से, जिनकी राजनीतिक समझबूझ की आप बात कर रहे हैं, उनके मुख से ये सुना कि पूर्व में जो उनके विपक्ष की सरकारें आती थी तो वो हर 2 महीने बाद एक बयान दिया करते थे, और रिकॉर्ड पर है वो बयान, कि ये सरकार, फलानी सरकार, किसकी भी सरकार उस समय थी, कि ये सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। और वो 6 महीने आते थे, फिर वो अपना भविष्यवाणी को रिन्यू कर दिया करते थे। चौहान साहब, आपने गठबंधन की, मैं माफी बस 2 ही सवाल है मेरे। चौहान साहब, एक चीज, ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है कि जो हरियाणा बीजेपी है या मौजूदा सरकार है, आपके नेता है हरियाणा स्तर के, वो जेजेपी के साथ कंफर्ट नहीं है। और कई जो हरियाणा स्तर की बैठकें हुई उसमें ये फीडबैक देने का काम किया गया केंद्र के नेतृत्व को कि जेजेपी से दूर हो जाइए, 24 में फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की लीडरशिप गठबंधन के भविष्य पर और गठबंधन के वर्तमान पर लगातार चर्चा करते रहते हैं। और वो ऐसी चीजें हैं जो हमारी आंतरिक बातें, उनका सार्वजनिक चर्चाओं से कोई लेना देना नहीं है। बाहर जो भी बात होती है, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी कहें चाहे कोई और कहे, वो केवल कयासबाजियां। और मैं फिर दोहराता हूं, ओम प्रकाश चौटाला जी को मैंने कम से कम 70 बार ये बयान देते हुए भी मंचों से सुना है कि जब तक जीऊंगा मुख्यमंत्री रहूंगा। क्या उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित हुई? उनकी भविष्यवाणियों का कोई अर्थ नहीं है, हताशा में है। लेकिन रिएक्शन तो बनेगा ना। दीप कमल जी से एक सवाल ले लेता हूँ। दीप कमल जी, पहले आप लोग जाओगे या बीजेपी साथ छोड़ेगी? लांबा जी, मुझे तो लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल और ओम प्रकाश चौटाला जी की तरह आप भी इस बात को मानते हैं, और इस बात को मानकर मेरे से अगला ये सवाल पूछ रहे हैं जो आपने चौहान जी से पूछा कि आप जाओगे या वो जाएंगे। नहीं, जैसे अगर हालात हुए, जैसे एक सवाल है कि बड़े नेता का हुआ, मैं रिएक्शन पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई माहौल बनेगा तो आप लोग पहले तैयार बैठे हो या बीजेपी तैयार बैठी है? हरियाणा बीजेपी स्तर पर कंफर्ट जोन कितना है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मैं क्यों मान के बैठूंगा? मेरे कहने से कोई फैसला नहीं हुआ। हमारे साथी चौहान साहब जो कह रहे हैं, भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये फैसला तो जिन पार्टी के स्तर पे होना है निश्चित तौर पे उनका हो रहा है। मेरे कहने ना चाहने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उस पर।
तो लांबा जी अगला सवाल तो तभी होगा ना जब हम पहले सवाल पर निर्णय कर लेंगे कि हाँ ऐसा होने वाला है। हाँ, तो मेरा वही सवाल है वो कि निर्णय हो गया। अब दूसरा सवाल करता हूँ, कंफर्टेबल लेवल जो है हरियाणा स्तर पर है कि नहीं है दीप कमल जी? आप हाँ जी की बात नहीं मान रहे हैं, आप ओम प्रकाश चौटाला जी की बात मान रहे हैं, उसको सच मान के अगला सवाल कर रहे हैं। मैंने इस पे ऐतराज किया। ये मुझे मैं सच और झूठ का नहीं, एक बड़े नेता ने एक बयान दिया, मैं राजनीतिक रिएक्शन निकाल रहा हूँ, जो मेरा काम है पत्रकार होने के नाते। उस पर हम रिएक्शन दे रहे हैं और गठबंधन सरकार के बारे में आधिकारिक रूप से कह रहे हैं कि ऐसा कोई सच नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। रजत जी, ये बयान आप दिलवा रहे हैं, हमने राजनीतिक रिएक्शन भी करा दिए, अब ये बताइए तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है? पर चौटाला साहब किस बेसिस पे ये कह रहे हैं? बताता हूँ आपको, आधार भी बताता हूँ, बेसिस भी बताता हूँ। ये कहते हैं कि समय पे चुनाव होंगे, ना तो सेंटर में भाजपा लौट रही है, ना सेंटर में भाजपा आएगी, और ये कहते हैं समय पे चुनाव कराएंगे। लोकसभा चुनाव के परिणाम आते ही आप हफ्ता चला के दिखा देना, एक हफ्ता सरकार जो आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे ऐसे आएंगे। एक बार मैं थोड़ा दर्शकों को साफ कर दीजिए जी। और जिसको आप कहते हैं ना कि हमेशा सीएम रहूंगा, आज हरियाणा में बच्चा बच्चा चौटाला साहब को सीएम साहब ही कहता है हर व्यक्ति, क्योंकि उन्होंने जो सड़कों के ऊपर आज तक घर से ना तो भूपेंद्र हुड्डा निकले, ना आपके मुख्यमंत्री निकले। आप कहते हो हम पर्ची की सरकार भी नहीं चलाते, तो आपका क्या लेना देना पब्लिक से? जो पब्लिक के पास पहुंचेगा ही नहीं, जो आउट ऑफ रीच रहेगा, उसको कौन पर्ची पकड़ाएगा भैया? कौन काम कहेगा? ना तो ये जनता के बीच में कोई मुख्यमंत्री मानता है क्या? जनसंवाद हुए, आपने देखे जनसंवाद हुए, 2 प्रोग्राम थे भिवानी में और पलवल में, वहाँ भीड़ आई, वहाँ सामने सामने मुख्यमंत्री ने आमने सामने बैठा के जनसंवाद किया, लोगों की समस्याएं सुनी। 100% लांबा साहब, 100% इनको रहने नहीं देंगे, इनके खुद एमएलए छोड़ के भाग जाएंगे। ना तो भाजपा आएगी, इनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने। लोग कहाँ खड़ी है जिस पे आप दूसरों पे इतने कमेंट हैं? आप एक सिंगल विधायक की पार्टी हैं, आप लोग कहाँ खड़े हैं? सिंगल विधायक की पार्टी थे जजपा की बदौलत, जो इन्होंने काम किए उसकी बदौलत थे, वरना 10 साल तक मुख्य विपक्षी दल रहे हैं। और आज कहाँ खड़े हैं? आज आपको सत्ता में दिखेंगे, हम आपको सत्ता में। आप कांग्रेस से गठबंधन के लिए बार बार जा रहे हो, दूसरों के गठबंधन तोड़वा रहे हो, आधार तो आप भी देख लो ना। चौटाला साहब पे तो मैं भी कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, उनका एक बयान ले लिया, लेकिन आधार जो है राजनीतिक तौर पे हमको समझा दीजिए पत्रकार के तौर पे कि ऐसा क्या होने वाला है जो आपको लगता है? खुद आपके नेता बार बार कह रहे हैं, कांग्रेस से कह रहे हैं भाई हाथ मिला लो, हाथ मिला लो, कांग्रेस वाले कह रहे हैं जरूरत को नहीं। सवाल में उत्तर है आपका। जब सत्ता में बैठे हुए लोग भी इस काबिल नहीं है कि वो अकेले अपनी सरकार बना सकें, तो विपक्ष से तो पूछते कांग्रेस से भाव तो आप लोगों को भी नहीं मिला ना, जिस सरकार को तोड़ने का मौजूदा दाव कर रहे हो, कांग्रेस से कहाँ भाव मिला आपको? सीधा 2 टूक कह दिया गया, जरूरत ही नहीं है भाई। नहीं, किसने कहा 2 टूक? बिल्कुल कह दिया, भूपेंद्र हुड्डा का बयान है, मैं आपके मोबाइल पे भेजता हूँ विदिन 5 मिनट्स। कांग्रेस सक्षम है, ये तो कहा गया है। और मैं उदयभान का बयान है, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका बयान भेजता हूँ। किसने कहा? मैं थोड़ी कहने से फर्क पड़ेगा, जो लोग हैं पार्टी चला रहे हैं उन्होंने कहा। लांबा साहब उत्तर तो ले लीजिए। क्या आप एक बात का जवाब मुझे दीजिए, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अपनी टिकट की भी गारंटी ले सकते हैं? वो भी हाईकमान से आती है, सक्षम है वो ये बयान देने के लिए? वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं, मुश्किल से तो। आज एआईसीसी है ना, जो कांग्रेस मुख्यालय है, वहाँ पूरी राष्ट्रीय नीतियों पर और किसानों को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमला बोला है। वो अभय सिंह चौटाला जी ने कल कर चुके हैं, वो कुछ काम खुद करते नहीं, हैं। आप हैसियत और वो चीज पूछ रहे थे कि कांग्रेस में क्या है, मैंने वो ही जवाब दिया कि जो किसानों के मुद्दा था, सुनिए ना बात को, वो और प्रेस कॉन्फ्रेंस बतौर पूर्व मुख्यमंत्री नहीं थी, एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के नाते। चलो ठीक है, वो मुद्दा भटक जाएगा। एक आखिरी रिएक्शन दीप कमल जी से, तो बयान को तो सर माथे पे आप रखेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिएगा। अक्टूबर 2019 में हमारी सरकार बनी थी, इन्हीं लोगों ने कहा 1 महीना नहीं टिकेगी, फिर 31 दिसंबर 2019 की तारीख दी। उसके बाद जब कोरोना काल आया, उस दौरान हमें तारीख दी गई कि अब तक इस डेट तक ये खत्म हो जाएगी सरकार गठबंधन। फिर किसान आंदोलन आया, उस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार खत्म हो जाएगी। फिर पिछले साल 2022 की मैं बता रहा हूँ, इन्होंने कहा कि राज्यसभा का चुनाव था एक, इस चुनाव तक इनकी जरूरत है, इनके वोट चाहिए, उसके बाद इनको तोड़ देंगे। फिर राष्ट्रपति का चुनाव आया कि राष्ट्रपति के चुनाव तक इनके वोट चाहिए, फिर इनको छोड़ देंगे। फिर निकाय के चुनाव आए बीच में, उसके लिए कहा कि निकाय के चुनाव तक चाहिए, या बीच में दो उपचुनाव आए कि उस उपचुनाव के बाद इनको छोड़ देंगे। क्या इनमें से किसी भी वक्त गठबंधन टूटा विनोद लांबा जी? जब इन 15 बारों में नहीं टूटा, तो ये 16वीं बार है, क्या फर्क पड़ता है? हम 2024 में यही बैठे होंगे, यही लोग बैठे होंगे। आप इनसे पूछिएगा फिर तब सवाल कि क्या कह रहे थे आप अप्रैल 2023 में, पूछ लीजिएगा इनसे।
कोई शर्म हो तो फिर बात है, अगर नहीं शर्म है तो फिर कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी दावे कहते रहिए। इन्हीं अभय सिंह चौटाला जी ने 31 दिसंबर 2022 की भी डेट दी थी 4 महीने पहले कि 31 दिसंबर तक पक्का टूट जाएगा ये, लेकिन नहीं, हम सब भूल जाते हैं। फिर अगली बार कोई कह देता है, फिर हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये हमारे लिए चुनौती है, हम उसको। ठीक है रजत जी, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए इस पर, जो वो कह रहे हैं कि डेट बाकायदा पहले दे दी गई थी, लेकिन इस तरह के बयान तो कॉमन है, देते ही रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मनु जी, इनका स्वार्थ पे टिका हुआ गठबंधन है, आज नहीं तो कल ये टूटेगा ही टूटेगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और जो डेट आपने कहा, अगर हरियाणा में समय पे चुनाव हुए फिर तो इनका 1 हफ्ता भी चलना मुश्किल है, क्योंकि इनको जनता नकार चुकी है। सारी की सारी जनता के पास बीच में जाने के मुंह दिख, हर जगह जहां भी जाते हैं वहां जनता का रोष ही इनको सामने करने को मिलता है, और कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ स्वार्थ का जबरदस्ती बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ, वरना कितना। और अमित शाह जी ने सरेआम कहा अभी 10 की 10 सीटों पे तैयारी कीजिए, इनके आए दिन इनके बड़े बड़े नेताओं का। ठीक है, अभी तो दोनों ही दल अपनी ठीक है, दोनों ही दल तैयारी कर रहे हैं ना सभी सीटों पर। ठीक है, फिलहाल बहुत शुक्रिया रजत।